नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज पटना उच्च न्यायालय परिसर में कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। उत्तराखंड सरकार की एक मंत्री के पति द्वारा राज्य की लड़कियों के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड सरकार से कार्रवाई की मांग की। और प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। दृश्यता अत्यंत कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि पिपरहवा अवशेषों का वर्ष 1898 में पता चला था और प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक सर्वेक्षण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। एक रिपोर्ट। ये प्रदर्शनी नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में आयोजित की जाएगी। इसमें एक सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए उन अवशेषों को पहली बार एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। वर्ष 1998 में खोजे गए पिपरहवा के अवशेष भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पिपरहवा को प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ते हैं, जो व्यापक रूप से वो स्थान माना जाता है जहाँ भगवान बुद्ध ने संन्यास लेने से पहले अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था। ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ भारत के गहरे और निरंतर सभ्यतागत संबंध को प्रदर्शित करेगी। ये पहले भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऋषु जायसवाल और आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज पटना उच्च न्यायालय परिसर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारियों के लिए विकसित किए गए प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। इधर न्यायमूर्ति सूर्यकांत पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के पोटही में बिहार न्यायिक अकादमी के नए परिसर के लिए भूमि पूजन समारोह में भी शामिल होंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश पटना के चाणक्य नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस से गयाजी स्थित न्यायाधीश अतिथि गृह का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उच्च शिक्षित व्यक्तियों और पेशेवर लोगों का राष्ट्र और समाज के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होना चिंताजनक है। राजस्थान के उदयपुर में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा, यदि किसी व्यक्ति में मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का अभाव है तो केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। धर्म और नैतिकता से विहीन शिक्षा यह समाज के लिए उपयोगी नहीं होगी और कभी कभी घातक भी यह सिद्ध हो जाती है। और साथियों, शायद यही कारण है शिक्षित लोग भी आपराधिक गतिविधियों पर लिप्त पाए जाते हैं। और आज व्हाइट कॉलर टेररिज्म जैसी चिंताजनक प्रवृत्तियां देशवासियों के सामने आ रही हैं, जहां अत्यंत शिक्षित लोग समाज और राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। हाल में ही जो बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, वह करने वाला कौन था? डॉक्टर थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन औषध निगरानी योगदान में भारत वैश्विक स्तर पर अब 8वें स्थान पर है, जबकि 10 वर्ष पहले यह 123वें स्थान पर था। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में औषध मानकों के बारे में भारत की आधिकारिक पुस्तक इंडियन फार्माकोपिया 2026 के 10वें संस्करण के विमोचन के अवसर पर यह बात कही। फार्माको विजिलेंस जो हमारा था सिस्टम, उसकी ग्लोबल रैंकिंग 2009 to 2014 was 123rd and today our ranking is 8th. It is a huge achievement. I congratulate Pharmacopoeia Commission for doing the hard work. और आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। हमारे को अपने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को क्रेडिबल बना करके ग्लोबली अलाइंड करके चलने की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।
श्री चौहान ने नासिक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। किसानों के लिए एक नहीं अनेकों मौके मिलेंगे। हमारा लक्ष्य है, अभी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, तो एक उत्पादन बढ़े और किसानों की आय भी तेजी से बढ़े, हमारा देश और तेज गति से आगे बढ़े और मेरे किसान, गांव के गरीब भाई बहन, मेरी लाडली दीदियां हैं, वो और समृद्ध हो। केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रम प्रगति ने बड़ी परियोजनाओं को लागू करने की दिशा में तेजी लाने का काम किया है। नई दिल्ली में प्रगति की 50वीं बैठक के बाद श्री सोमनाथन ने कहा कि यह प्रणाली 10 वर्ष से चल रही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रगति का उद्देश्य केंद्र तथा केंद्र राज्य समन्वय को बेहतर बनाना है, ताकि उन महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके जो विभिन्न समस्याओं और बाधाओं का सामना कर रही हैं। विच फेस इश्यूज एंड बॉटलनेक्स। उत्तराखंड सरकार की बाल विकास मंत्री के पति द्वारा राज्य की लड़कियों के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने उत्तराखंड सरकार से इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बताया कि उत्तराखंड सरकार को आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई की सूचना भी देने का निर्देश दिया गया है। पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन अब सप्ताह में केवल 2 दिन रद्द रहेगी। इससे पहले घने कोहरे के कारण ट्रेन को सप्ताह में 4 दिन रद्द करने का फैसला किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह ट्रेन 1 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को ही रद्द रहेगी। शेष दिनों में ट्रेन का परिचालन सामान्य रूप से होगा। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो रहे अर्ध कुंभ माघ मेले के लिए गया जंक्शन से प्रयागराज तक स्पेशल मेमू ट्रेन का परिचालन शुरू किया है। ये ट्रेन मेला अवधि तक चलाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। भारत की विकास यात्रा में वर्ष 2025 एक निर्णायक कालखंड था। इस वर्ष की नीतियों से प्रगति को नई दिशा मिली और इरादों के सार्थक परिणाम मिले। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में प्रस्तुत है। 2025 के दौरान वित्त क्षेत्र में भारत की प्रगति पर एक रिपोर्ट। 2025 में समानता, नवाचार, तकनीक और वैश्विक प्रभाव के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दुनिया भर में बड़ी पहचान मिली। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक बताया। भारत का जीनी इंडेक्स 25.5 रहा, जो चीन, अमेरिका और सभी G7 तथा G20 देशों से बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 में 19% था, जो 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने बताया कि भारत में अमूर्त संपत्तियों में निवेश तेजी से बढ़ा है, जिससे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। गरीबी कम करना भारत की बड़ी उपलब्धि रही है। पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। भारत की संस्कृति और नवाचार की पहचान भी बढ़ी है। यूनेस्को से सम्मान मिला है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। नितिका के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह से ही पटना, वैशाली, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, औरंगाबाद और गया समेत राज्य के 29 जिलों में कहीं मध्यम और कहीं घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान औसत तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक बार फिर 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 3 जनवरी 2026 सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के साथ साथ राज्य के पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाये होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सहरसा का अगवानपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के चलते दृश्यता अत्यंत कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी देर से चल रही हैं। वहीं पटना, दरभंगा, पूर्णिया हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गई और कई उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया है। इधर कल नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 15 घंटे की देरी से पटना पहुंची। संपूर्ण क्रांति और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी 13 घंटे की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंची। पटना हवाई अड्डे से 9 विमानों के परिचालन में देरी हुई। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 5 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक पठन पाठन कार्य को बंद करने के आदेश दिए हैं। ऊपर की सभी कक्षाएं भी बदले हुए समय से ही संचालित की जाएंगी। राज्य के गन्ना उद्योग विभाग ने छोटे गुड़ उत्पादकों को प्रोत्साहन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि इससे गुड़ उत्पादन में वृद्धि होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि गन्ना फसल की बढ़ोतरी के लिए 3000 किसानों को दूसरे राज्य में भेजकर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई चीनी मिल की स्थापना का प्रयास भी किया जा रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने नवादा जिले के अकबरपुर थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि दारोगा एक आपराधिक मामले में केस डायरी में मदद करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गोपालगंज का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री चौधरी थावे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही मिंज स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा सदर के विधायक संजय सरावगी ने मैथिली अकादमी को फिर शुरू किए जाने का अनुरोध किया है। श्री सरावगी ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में विक्रमशिला महोत्सव के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 13, 14 और 15 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बेहतर ढंग से चलाएं पार्टी का सदस्यता अभियान। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, केंद्र सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अश्लील और गैर कानूनी कंटेंट हटाने का निर्देश। प्रभात खबर ने मौसम से जुड़ी खबर पर लिखा है, पिछले वर्ष 2025 दिसंबर में दिन का तापमान 5 सालों में सबसे कम। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट है, राज्य के हर विभाग में साइबर सिक्योरिटी सेल होगा, जिससे साइबर हमले और डेटा ब्रीच रोके। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आज पटना उच्च न्यायालय परिसर में कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री के पति द्वारा राज्य की लड़कियों के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड सरकार से कार्रवाई की मांग की। और प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। दृश्यता अत्यंत कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।